भगवान राम, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्होंने लंका विजय से पहले महादेव की पूजा क्यों की? और अगर श्री राम स्वयं खुद भगवान थे, तो उन्हें शिवलिंग स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज की कहानी सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग की नहीं, बल्कि दो महान शक्तियों के परस्पर सम्मान की कहानी है। रावण सीता माता का हरण कर चुका था और श्री राम उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे। और फिर हनुमान की लंका यात्रा के बाद एक बात तो स्पष्ट थी कि सीता माता लंका में ही है। लेकिन लंका पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। श्री राम की सेना समुद्र के तट तक पहुंच गई। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। उस ओर लंका थी और इस ओर राम की सेना। यही वो पल था जब श्री राम ने युद्ध से पहले धैर्य और विनम्रता का रास्ता चुना। श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की कि वह सेना को रास्ता दे। कई दिन बीत गए पर कोई मार्ग नहीं मिला। तब वे समझ गए कि इस महान कार्य से पहले एक दिव्य आशीर्वाद की आवश्यकता है। श्री राम ने महादेव को स्मरण किया, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म की विजय में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। और पुरानी कथाओं के अनुसार उन्होंने वहां पर शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया। अब आती है एक लोकप्रिय कथा, जिसके अनुसार श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा था ताकि वे महादेव का दिव्य शिवलिंग ला सके। हनुमान जी तुरंत निकल गए, क्योंकि कैलाश की यात्रा लंबी थी और यहाँ शुभ मुहूर्त समाप्त होने ही वाला था। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। ये सिर्फ एक रेत का शिवलिंग नहीं था, इसमें श्रद्धा, भक्ति और धर्म की शक्ति समाहित थी। शुभ मुहूर्त में श्री राम ने शिवलिंग की पूजा की। वे महादेव से विजय की नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे। और यही बात श्री राम की उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर लौट आए, पर तब उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, तो वे थोड़े निराश हुए। श्री राम ने उनका सम्मान करते हुए उनके लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित किया। महादेव प्रसन्न हुए और वही स्थान रामनाथ स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामनाथ मतलब राम के नाथ, महादेव। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। कि श्री राम चाहते तो अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आराधना का मार्ग चुना। इसलिए रामेश्वरम की कहानी सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग की कहानी नहीं, बल्कि भक्ति और परस्पर सम्मान की कहानी है। और शायद इसीलिए आज भी लाखों श्रद्धालु रामेश्वरम जाते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस विनम्रता को याद करने के लिए जो श्री राम ने दुनिया को सिखाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही ज्योतिर्लिंगों की कहानी जाननी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।